हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड करेंगे इनसाइड आवर अर्थ। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। जो हमारी अर्थ है वो क्या है? एक डायनेमिक प्लैनेट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। यानी कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर और बाहर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर जो वाले भाग में क्या है या ये किस चीज़ से बनी है? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another। यानी कि एक प्याज की तरह ही पृथ्वी भी क्या है? बहुत सारी लेयर से बनी है। पृथ्वी में भी, अर्थ में भी क्या है? एक से एक के अंदर एक क्या है? लेयर्स हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो अपर मोस्ट यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर की जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये सभी लेयर्स से बहुत ही ज़्यादा पतली है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस। और कॉन्टिनेंट्स पर जो है ये जो क्रस्ट वाली लेयर है वो 35 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। और ओशन फ्लोर्स पर जो है 5 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। यानी कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन से मिनरल से बनी है? सिलिका और एल्यूमिना से बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं? सियाल। SI का मतलब होता है सिलिका और AL से क्या बना? एल्यूमिना। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। और जो ओशियन की क्रस्ट है वो किससे बनी है? सिलिका से और मैग्नीशियम से बनी है, जिसको हम सीमा कहते हैं। और बिल्कुल क्रस्ट के ठीक नीचे जो है वो मेंटल है, जिसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। देखिए जैसे कि इसमें दिखाया गया है, ये देखिए ये क्रस्ट है, ठीक है। और जो ये आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये मेंटल है, और जो ये रेड वाला पार्ट है इसको हम कोर कहते हैं। द innermost layer in the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। अब मेंटल के नीचे जो है वो कोर आती है, और जिसकी रेडियस कितनी है? 3500 किलोमीटर। और ये किस चीज़ से बनी है? निकल और आयरन से बनी है, जिसको हम नाइफ कहते हैं, और हिंदी में हम इसे निफे कहते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जो सेंट्रल कोर है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन्स तापमान और प्रेशर मीन्स दाब, तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर है इसमें। तो डू यू नो देख लेते हैं। The crust forms only 1% of the volume of the earth, 84% consists of the mantle and 15% makes the core। यानी कि जो हमारी वॉल्यूम है अर्थ की उसका 1% भाग जो है वो क्रस्ट है, 84% जो है वो मेंटल है, और 15% जो है वो कोर है। और जो रेडियस है हमारी अर्थ की वो कितनी है? 6371 किलोमीटर। एक ऊपर भी था, डू यू नो? द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। यानी कि जो डीपेस्ट यानी कि बहुत गहरी जो खान है वर्ल्ड की वो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। ये 4 किलोमीटर की है और डीप है। और इन सर्च ऑफ फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। यानी कि तेल की खोज में जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने 6 किलोमीटर तक खान को खोदा है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, यू विल हैव अ डिग अ होल 6000 किलोमीटर डीप ऑन द ओशन फ्लोर। अगर आपको सेंटर, अर्थ के सेंटर में पहुंचना है तो आपको ओशन फ्लोर से 6000 किलोमीटर जो है डीप खोदना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स पे। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। यानी कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, यानी कि जो अर्थ का जो ऊपर का पार्ट है वो बहुत सारी रॉक से बना है। वेरियस यानी कि अलग अलग तरह की रॉक से बना है, ठीक है। तो एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर्स दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। रॉक क्या है? बहुत सारे जो मिनरल्स हैं जो नेचुरल मासेस से बने हुए होते हैं, जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो रॉक्स हैं वो डिफरेंट कलर के, साइज और टेक्सचर के हो सकते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। 3 मेजर टाइप्स यानी कि 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं। अगर मेनली कहें कि इग्नियस रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन यानी कि पिघला हुआ जो मैग्मा है जब वो ठंडा हो जाता है और फिर वो क्या हो जाता है? इट बिकम सॉलिड, यानी कि सॉलिड फॉर्म ले लेता है, ठोस बन जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। जो रॉक्स वो बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स कहते हैं। यानी कि जो मैग्मा के ठंडे होने से जो पत्थर बनते हैं उन्हें हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। और हम इनको क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि और जो सभी रॉक्स है वो इन्हीं रॉक्स से ही बनती है। पहली बनने वाली जो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक्स हैं। इग्नियस रॉक्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है: इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। सबसे पहले हम इसका वर्ड ओरिजिन पढ़ देते हैं: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक का। इग्नियस रॉक्स, लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर,
यानी कि जो इग्नियस है वो किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, फायर होता है। सेडिमेंट्री, जो सेडिमेंट्री है वो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक जो है वो ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि फॉर्म में चेंज कर देना। अब आता है लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, यानी कि जब लावा जब वो एक जो लाल लावा होता है बिल्कुल, वो जब, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस, यानी कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जब वोल्केनो में से जब लावा बाहर आता होगा। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा, यानी कि लावा क्या है, असल में आग की तरह ही एक लाल द्रवित मैग्मा है, ठीक है। कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जो पिघला हुआ ही मैग्मा है जो अर्थ के अंदर से निकलकर बाहर आता है क्रस्ट पे। वेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि जब ये पिघला हुआ जो लावा है जब वो अर्थ की सरफेस पर आता है तो ये एकदम से क्या हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है और सॉलिड फॉर्म ले लेता है, यानी कि ठोस बन जाता है। इसी तरह इससे जो बनने वाली जो रॉक्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। यानी कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या है, जब लावा जब पृथ्वी के अंदर से बाहर आ जाता है और जब वो एकदम से बाहर आकर ठंडा हो जाता है, जिससे कि ठंडा होकर वो सॉलिड हो जाएगा और सॉलिड फॉर्म ले लेगा, और जो सॉलिड होके यानी कि जो ठोस रूप है वो पत्थर का, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहेंगे। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, यानी कि इसके जो दाने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, बेसाल्ट इसका एग्जाम्पल है। द डक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स, जो डक्कन प्लेट्यू है जो महाराष्ट्र गुजरात वाला जो रीजन है ये डक्कन प्लेट्यू में आता है, और ये किससे बना है, बेसाल्ट रॉक से ही बना है। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी कि कई बार क्या होता है मैग्मा बाहर नहीं आ पाता, अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही क्या है वो रह जाता है और वहीं पर ही ठंडा होने लग जाता है, अर्थ के अंदर ही, अर्थ की क्रस्ट के अंदर। और जब वो अंदर है तो धीरे धीरे ठंडा होएगा। अब धीरे धीरे ठंडा होएगा तो क्या होएगा कि उसके जो दाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे होंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो उनको हम क्या कहेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। Solid rocks are formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such a rocks. और ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है किसका, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, यानी कि जब हम पाउडर बनाते हैं, जब हम मसाले वसाले बनाते हैं और जब उनका हम पत्थर पे घिसते हैं तो वो पत्थर किस चीज़ के होते हैं, ग्रेनाइट के ही बने हुए होते हैं। Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. तो जो रॉक्स हैं वो क्या होती है, लुढ़क कर या क्रैक हो जाती हैं या एक दूसरे से टक हिट करके, ठीक है, वो क्या होती है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टूट जाती हैं। तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और जो सेडिमेंट्स हैं ये वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिपॉजिट होते रहते हैं, और दे लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स, यानी कि फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो ये क्या होते हैं, ये हार्ड हो जाते हैं और रॉक्स का फॉर्म ले लेते हैं। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, और इस टाइप की रॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। यानी कि जब सेटल डाउन, सेडिमेंट्री हमने पढ़ा था ऊपर, सेडिमेंट्री मीन्स सेटल डाउन, सेडिमेंटम मीन्स सेटल डाउन, यानी कि सेटल डाउन होके और जब उनके ऊपर हाई प्रेशर और हीट पड़ेगी तो क्या होएगा, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज द मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, यानी कि इसका एग्जांपल क्या है, सैंडस्टोन, जो कि ग्रेन्स ऑफ सैंड से बना है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. यानी कि इन रॉक्स में जो प्लांट्स, एनिमल्स और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो कभी इन रॉक्स पर रहे होंगे उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स भी हो सकते हैं, मतलब कि इनमें। और इन फॉसिल्स क्या होते हैं, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, यानी कि जो रॉक्स की लेयर्स में जो दबे हुए जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो अवशेष थे, जो रिमेन्स थे, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। यानी कि इन सेडिमेंट्री रॉक्स में इनके फॉसिल्स भी पाए जा सकते हैं। Igneous sedimentary rocks can change into metamorphic rocks.
अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, यानी कि जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके ऊपर ये जब चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, कब? जब इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हीट एंड प्रेशर पड़ेगा इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो क्ले है वो किस में चेंज हो जाती है? स्लेट में। और जो लाइम स्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाती है। जैसे कि रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस, रॉक्स जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रॉड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स हैं वो रोड्स, हाउस और बिल्डिंग बनाने में काम आती हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, हम स्टोन्स जो है वो गेम्स में भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स पिट्ठू खेलते हैं बच्चे, हॉप स्कॉच, स्टेपू या किट, 5 स्टोन्स गिट्टी। ये कुछ गेम्स हैं जिसमें हम स्टोन्स का यूज़ करते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नीबर्स एक्सेट्रा। तो आप ये देख रहे हो जो रेड फोर्ट है, एक ताजमहल है। रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, जो कि सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। और ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल, और जो ताजमहल है वो किससे बना है? वाइट मार्बल से। और जो मार्बल है वो अभी हमने ऊपर देखा था लाइमस्टोन इनटू मार्बल, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब क्या आता है आगे? यू विल बी सरप्राइज टू नो डेट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. Rock cycle क्या होता है? जब एक रॉक दूसरी रॉक में चेंज हो जाती है तो हम उसको रॉक साइकिल कहते हैं। You have already learnt when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. यानी कि देखो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, जब मैग्मा है, जब वो बाहर आता है तो वो लावा होता है, और जब लावा एकदम से ठंडा हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स बन जाता है। और इग्नियस रॉक्स जो है जब उसके सेडिमेंट्स, यानी कि जब इग्नियस रॉक्स लुढ़क कर या चटक कर या मतलब कि एक दूसरे के साथ हिट करके टूट जाती हैं, यानी कि सेडिमेंट्स में हो जाती हैं, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि पानी और हवा के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो चले जाते हैं सेडिमेंट्स, और उनके ऊपर हाई प्रेशर और हीट पड़ता है तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है बहुत ज़्यादा, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में बहुत ही ज़्यादा हीट और टेम्परेचर पड़ेगा तो प्रेशर पड़ेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब बहुत उससे भी ज़्यादा हीट, टेम्परेचर और प्रेशर होएगा तो वो फिर से जो है मॉल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फिर वही प्रोसेस चलता है कि जो मॉल्टन मैग्मा है वो फिर से बाहर आता है लावा की फॉर्म में और इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। इस तरह से ये जो है साइकिल चलती रहती है। आगे आता है रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो रॉक्स है वो किससे बनी है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिनरल्स से बनी है, और जो मिनरल्स हैं आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमन काइंड, यानी कि जो मिनरल्स है वो हमारे लिए सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। कुछ मिनरल्स जो है वो फ्यूल्स में भी यूज़ होते हैं, फ्यूल्स की तरह यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, और दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा, यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए और फर्टिलाइजर्स में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। एक बार फिर से हम क्विक रिविजन करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने पढ़ा है कि अर्थ की जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और जो क्रस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पतली है, 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंट में जो 35 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है, और ओशियंस में इसकी 5 किलोमीटर तक है। और जो हमारी जो कॉन्टिनेंट्स है वो कौन से मिनरल से बने हैं? सिलिका और एल्यूमिना, जिसको हम सियाल कहते हैं। और ओशियन सीमा से बने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। और क्रस्ट के नीचे, ठीक नीचे जो है मेंटल है, जिसकी डेप्थ कितनी है? 2900 किलोमीटर। उसके नीचे कोर है, और कोर किससे बनी है? निकल और आयरन से बनी है, जिसको हम निफे कहते हैं, नाइफ कहते हैं, और हिंदी में निफे कहते हैं। फिर हम रॉक्स और मिनरल्स पढ़ा है। जो रॉक्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो इग्नियस रॉक्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है: इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। जो एक्सट्रूसिव रॉक्स है इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा था हमने? बेसाल्ट। और इंट्रूसिव रॉक्स का क्या पढ़ा था? ग्रेनाइट। फिर इसके बाद आता है सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है इसका एग्जांपल हमने पढ़ा है सैंडस्टोन। और इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है जब वो चेंज हो जाती है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, यानी कि ग्रेट हीट एंड प्रेशर पड़ता है इनके ऊपर तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। और फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाता है? मार्बल में। और इसके बाद हमने इसकी रॉक साइकिल पढ़ी है
कि जब मैग्मा होता है, जब वो बाहर आता है लावा के फॉर्म में, और जब वो ठंडा हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स बन जाती है, और इग्नियस रॉक्स जब टूट जाती है, उनके सेडिमेंट्स हो जाते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स से मेटामॉर्फिक रॉक्स, और मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी जब बहुत ही ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो फिर से जो है वो पिघल जाएगी, और पिघलने के बाद वो फिर से मैग्मा बन जाएगी, और मैग्मा फिर से बाहर आएगा वॉल्केनो से, और फिर से वो क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक्स बन जाएगा। इस तरह से ये रॉक साइकिल चलती रहती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।